आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड उद्यान घोटाले में राज्य सरकार को बड़ा झटका। सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी खारिज। याचिकाकर्ता दीपक करगेती ने कहा, उत्तराखंड के किसानों की जीत। उत्तराखंड में हुए करोड़ों के उद्यान घोटाले की जांच अब सीबीआई ही करेगी। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस एसएलपी को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि उद्यान घोटाले का यह मामला पिछले साल अक्टूबर में उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सामाजिक कार्यकर्ता और काश्तकार दीपक करगेती ने इस मामले में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आज जय भारत टीवी से बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती जी मौजूद हैं और जो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। हाईकोर्ट में भी इन्होंने मामला दायर किया था, सीबीआई जांच के आदेश हुए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को झटका लगा है। दीपक जी, बड़ी जीत है आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है एसएलपी राज्य सरकार की। धन्यवाद सर। पहले तो उत्तराखंड का मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि उद्यान जैसे महत्वपूर्ण विभाग में हुए घोटाले में सम्मिलित लोगों को बचाने के लिए सरकार जो है और उसकी सीबीआई रुकवाने के लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर करती है। और सौभाग्य कहूंगा उत्तराखंड के किसानों का, बागवानों का और उत्तराखंड के प्रति अपनी आस्था रखने वालों का कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में विजयी हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार से कहा है कि क्यों भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा क्यों लिया जा रहा है। ये कहते हुए उन्होंने इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। अब मैं जो इस राज्य के उद्यान मंत्री हैं जो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, वे खुद अपनी नाक के नीचे पहले तो भ्रष्टाचार करवाते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर लड़ते हैं। अब वे नैतिकता के नाते पहले अपना इस्तीफा दें और स्वीकार करें कि उन्होंने भी इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई है और उत्तराखंड के हमारे सम्मानित नागरिकों की जीत है। इस जीत को एक बार हम लोग फिर किसानों को समर्पित करते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण विभागों में यदि घोटाले होते रहे तो हम लोग हमेशा सरकार के साथ एक दर्पण की भांति कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। दीपक जी, मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल है। आपने मौजूदा जो उद्यान मंत्री हैं गणेश जोशी पर सवाल उठाया। आपने कहा कि वो भ्रष्टाचार कराते भी हैं और उनको बचा भी रहे, लेकिन एसएलपी जैसा एक निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी मामले की पैरवी करनी हो तो क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के स्तर पर भी ये मामला पहले डिस्कस किया होगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री इस पे मेरा ये है कि इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री साहब ने भी जो है लीगल राय सही से पढ़ी नहीं, या जिन्होंने सरकार को लीगल राय दी वो गलत तरीके से दी। उनको भी सरकार ने दिखवाना चाहिए कि ऐसी लीगल राय आपने क्यों दी कि हाईकोर्ट के फैसले को आपको चैलेंज करना पड़ा और वहां पे आप जो फैसला आपने चैलेंज किया, एसएलपी दायर किया, वहां पे जो है बैकफुट पे आ गए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के स्तर पे जब तक ये फाइल नहीं जाती है तब तक पुनर्विचार याचिका दायर ही नहीं होती है। तो सीएम साहब को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। भविष्य में क्या ऐसे ही भ्रष्टाचार के अन्य प्रकरणों में भी हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद वे हस्तक्षेप करते रहेंगे अपना? दीपक जी, आपकी ओर से भी जब एसएलपी सरकार ने डाली होगी, जाहिर सी बात है आपको भी उसका नोटिस मिला होगा सुप्रीम कोर्ट में। जब मुझे एसएलपी की जानकारी लग रही थी तो हमें पहले ही हमने कैबिनेट लगा रखी थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पहले से ही मौजूद थे। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूँ कि उसने हमारी इस पीड़ा को समझा है और भ्रष्टाचार को कहीं से भी संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मनाही की है और एक हिदायत भी दी है राज्य सरकार को कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में, ऐसे फेवर में ना आए कभी भी भविष्य में। बहुत शुक्रिया दीपक जी। जी धन्यवाद। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता लंबे समय से उद्यान घोटाले की जांच की मांग कर रहे थे। प्राथमिक जांच के बाद सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए उद्यान निदेशक डॉक्टर एसएच बवेजा को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद इस मामले की एसआईटी जांच चल रही थी, मगर बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां से सीबीआई जांच के आदेश हुए। आज सुप्रीम कोर्ट से सरकार की एसएलपी खारिज होने के बाद अब इस मामले में सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।